जय हिंद फ्रेंड्स, एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं प्रेम। चाइना को अपना ब्रदर हुड्स कहने वाले, अपना आयरन ब्रदर कहने वाले पाकिस्तानियों को बहुत जबरदस्त धोखा दिया है। उनको समझ लो इनको मुंह पे स्लैप तमाचा मारा है। चलिए आइए देखते हैं क्या कहते हैं पाकिस्तानियों। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, दिस इज योर होस्ट सिमर अहमद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो व्यूवर्स, आज हम बात करने वाले हैं, एक रिसेंटली ही न्यूज़ सामने आई है जिसके मुताबिक चाइना ने एम्बेसी शट डाउन कर दी है पाकिस्तान में। चाइना और पाकिस्तान के क्लैशेस दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले अपने तमाम लोन्स की वापसी मांगी चाइना ने। इस मुश्किल हालात में चाइना हमें छोड़कर जा रहा है नो फ्रेंडशिप के नारे के साथ। जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान क्राइसिस में डूबा पड़ा है, अफगानिस्तान हमारे खिलाफ हुआ पड़ा है, IMF हमें लोन जल्दी नहीं दे रहा है, उसमें चाइना भी हमें छोड़कर जा रहा है। कहने को हमारा आयरन ब्रदर था, क्या होने वाला है पाकिस्तान का जानते हैं लोगों से, मेरे साथ में। To them, and because as we know that in the 2013 back, Chinese embassies invested $46 billion in Pakistan, due to which Pakistan survived default back away in 2013. So misconceptions occurs in most of the fronts, but अगर चाइना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है तो उनका भी मफाद बीच में होता है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि वो हमें दान दे रहे हैं, उनका भी बीच में इंटरेस्ट होता है। अब अगर बात की जाए तो इस वक्त पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, क्राइसिस है, वो आपके सामने, अफगानिस्तान भी हमारे सामने खड़ा हो गया। अफगानिस्तान तो जंग पर तुला हुआ है हमारे साथ। तो इन मुश्किल हालात में चाइना हमें छोड़कर क्यों गया? क्या शुरू दिन से चाइना ने हमारा फायदा उठाया या फिर हमने चाइना का फायदा उठाया? first of all, talk about Afghanistan. Daily use of dollars of Afghanistan is 1.1 crore dollar, but 50 lakh dollars are smuggling from Pakistan. How? That Afghanistan is relying due to Pakistan. And you talked about that if China invested in Pakistan, it also has interest. It is a rule of business that you invest, you earn. Rather, when a country is deficient in dollars, terrorist attacks, economy destroyed, how can you say that we should ask a country to step back from investment? No, you can cooperate. We can help them with dialogue. Back away in 1979, when Russians attacked them, who helped them? Pakistan helped them 10 years. हमने अमेरिका को अड्डे दिए थे। It was also a part of a tragedy. You can say that. 1 सेकंड, 1 मिनट। अब हमारे सामने कोई हमारा दोस्त मुल्क हो, ठीक है, उसी के खिलाफ जाकर हम किसी और को अड्डे दें, वो हमसे गिला नहीं करेगा क्या? वो स्टिल हमारे साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहेगा? बताइए। Of that, I would quote the interview of a General Hamid Gul. He says that कि जब तारीख रकम होगी तो कहा जाएगा पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद से अफगानिस्तान में रशिया को शिकस्त दे दी, लेकिन साथ में ये जुमला भी कोट होगा, पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद से अमेरिका को शिकस्त दे दी। तो जब हमने अड्डे दिए थे तो वो एक साजिश के तहत दिए थे। जब हमने उनके ऊपर वापस अटैक किया कियानी के दौर में, जब बिन लादेन पे अटैक हुआ, तो हमने उनके ऊपर बहुत ज्यादा एलिगेंसेस लगाए, हमने ताकि नेटो सप्लाई रोक दी। तो अगर उस तरफ जाएं तो पाकिस्तान ने रिवेंज बैक किया है, और उसकी वजह से अमेरिका ने हमें टाइम जब अफगानिस्तान को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब साथ देने का मौका था, तब नहीं दिया गया। ऐसा करे हमारे साथ चाइना, ऐसा करे हमारे साथ सऊदीया, ऐसा करे हमारे साथ दुबई, क्या हम स्टिल उन पर यकीन कर पाएंगे? बताएं, क्या आप एज अ पाकिस्तानी आप उनको अच्छा कहेंगे? क्या आप चाहेंगे उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड हो? Yes, as a Muslim we can't finish relationship with them as a Muslim, but if they are doing wrong, we can, everything is dialogue, cooperation, by mutual consultation. Nothing is aggression. Everything can be dealt with, done with dialogues. So how can we say that we can finish friendship? चाइना तो इस वक्त बहुत ज्यादा, मैं नहीं कह रही कि फ्रेंडशिप फिनिश हो, मैं कह रही हूँ कि चाइना इस वक्त बहुत ज्यादा एग्रेशन में। आपको क्या लगता है, क्या वो अब हमारे साथ डायलॉग्स पर भी राजी होंगे? क्योंकि कुछ अर्सा हुआ है कि हमारे साथ उनके क्लैशेस जो है, भाई मेरे पाकिस्तानी अंग्रेजी छोड़ के थोड़ा हिंदी में बोल ले। पाकिस्तानियों ने बलूचिस्तान में चाइनीज सिटीजन्स जो थे उनको थ्रेट किया कि आप लोग निकले यहाँ से, ये इलाका खाली करें। जिसके बाद चाइना ने कहा था कि इस तरह का रवैया हमारे सिटीजन्स के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और कराची में जब चाइना के सिटीजन्स पर अटैक हुआ, उसके बाद भी क्लैशेस हमारे बढ़े। It is right. A good nation always protects its citizens. So whenever you are investigating something, you first have to check causes. Back away in the government of Imran Khan, when the CPAC is considering, who asked the Pakistani investor to stop paying to the IPPs, which are ruled by China?
हम खुद ने IPPs को पेमेंट्स रोकी। वो चाइना का जब चाइनीज बिजनेस को हुआ लॉस तो चाइना ने ऑलरेडी स्टेप बैक होना था। जब हमने बुरा किया उनके साथ 5 साल हमने चाइनीज के साथ क्या किया है इमरान खान की गवर्नमेंट में। अगर बैग जाए हम PPPs की गवर्नमेंट में हमने क्या किया है, अगरचे PMLN ने किया काम। PMLN और जो चाइना वाले शहबाज शरीफ को पसंद क्यों करते हैं कि ये जब चाइनीज आते थे बिजनेसमैन तो ये कह देते थे उनको ओके व्हाट यू वांट यू डन, और पाकिस्तान में डॉलर डेफिसिट नहीं हुआ। अब क्यों हो रहा है? जो चाइनीज इन्वेस्टर है अपना पैसा निकाल रहे हैं, चाइनीज इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल रहे हैं। तो देखें हमने भी गलतियां की हुई हैं। अगर उनसे एक इस तरह का आया है तो इट डजंट मैटर, इट कैन बी डील्ड एज। अगर जब पाकिस्तान को लोन्स की जरूरत थी तो आर्मी चीफ बाजवा साहिब, आसम मुनीर साहिब वो सऊदीया गए हैं, रशिया गए हैं, दुबई गए हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमारे पास आए हैं। तो क्या इसमें रोल प्ले हो सकता है? एवरीथिंग विल बी डन। जरूरी नहीं कि आर्मी ही करे, सिविल गवर्नमेंट भी कर सकती है। डायलॉग शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट की बात हो रही है तो सर CPEC हमारा जो है वो इस वक्त काम नहीं चल रहा है, CPEC का, ठीक है, वो बंद पड़ा हुआ है। शहबाज शरीफ की हुकूमत पर भी अब चाइना ट्रस्ट नहीं कर रहा है, क्या कहेंगे आप? चाइना ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहा? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान एंड हु इज रिजल्टिंग इन द पॉलिटिकल कॉन्स्पायरेसी। क्लेम है कि यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट्स क्यों आ रहे हैं? अभी रिसेंटली आपने सुना होगा ट्रेन में ब्लास्ट हुआ अभी थोड़ी देर पहले। देखें सिक्योरिटी थ्रेट्स क्यों है, ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। और ये जो सियासतदान होते हैं अपने मुफादात के लिए ब्लास्ट करवाते भी हैं, क्योंकि सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पीछे जब तक किसी सियासतदान किसी बंदे का हाथ नहीं होगा वो नहीं चल सकती। भुट्टी साहिब थे, जो दीगर थे, तो वो MNAs थे, दीगर चीजें थी उनकी। तो मैंने कहा ये पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक्स हम मानते हैं कि मुशर्रफ की वजह से अड्डे दिए सारा कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद सिविल हुकूमत ने क्या किया 10 साल। मुशर्रफ ने तो 2002 के 3 के अंदर मार्शल लिफ्ट कर दिया, उसके बाद सिविल हुकूमत आई, सदर मुशर्रफ साहब थे, वजीर आजम तो कोई और था। में ये जरूरी है जी। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर से CPEC बन रहा था, कराची जाना था, वो चाइना वाले बना रहे थे अपनी ये जो बिजनेस के लिए। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ऐसे करे। सर ऐसा हो चुका है, इससे पहले भी उन्होंने क्या फेक र्यूमर फेक हो सकता है? ये फेक ही होना है और क्या होना क्या? वही फेक होगा ना। आपको किस चैनल ने ये सर फेक नहीं है। इससे पहले भी अगर आप न्यूज देखते हैं तो चाइना और पाकिस्तान के क्लैशेस हुए थे, जिसमें चाइना ने कहा था कि हमने जितने भी लोन्स दिए हैं, वो न्यूज में तो यही सुना है कि वो दोस्त हैं, पाक चीन दोस्ती। नहीं, लेकिन आपको लेटेस्ट न्यूज भी तो सुना करें। हम लकीर के फकीर एक ही न्यूज के पीछे कि नहीं भाई चाइना हमारा दोस्त है, चाइना हमारा दोस्त है। अच्छा टीवी के जो न्यूज चाहिए वो चला देते। वेट अ मिनट, टीवी का ये इशू है कि मैं आपको 5 तक काउंटिंग करूंगा तो आपने ताली मारनी है। मैंने कहा 1 2 3 4 5 कहा ही नहीं, ताली क्यों मारी? ये टीवी दिखा रहा है। अच्छा, तो आपने फिर आप क्या तो देख आपको क्या सकता है, एक मिनट, आपको क्या लगता है कि जो भी चीजें टीवी में या हमें न्यूज चैनल्स में, वो तो सर्कस है ना। तो यानी कि जो भी चीजें अगर पेट्रोल की प्राइस फॉर एग्जांपल हमें न्यूज पर दिखाई जाती है तो क्या वो भी गलत है? न्यूज तो आपको रिमोट हाथ में देते हैं कि जो मर्जी देख लो। कुछ चीजें होती हैं जो हमें हमारे तक पहुंचनी होती है ना, वो बाय पाथ या इधर से कर लो, टीवी पे दिखा देते हैं या यूट्यूब पे गूगल पे दिखा देते हैं। 1 सेकंड सर, चाइना ने एम्बेसी जो है वो पाकिस्तान में क्लोज कर दी है, ठीक है, और हम लोग के क्लैशेस भी जो है वो आपस चाइना में ने कर दी है जी। तो हमने नहीं करनी, पाकिस्तान को नहीं करनी चाहिए क्लोज। अगर कोई बात ऐसी है ना जो ये आप ही कह रही है, सर जो चाइना की अपनी नहीं एम्बेसी करनी। जो है वो क्लोज हुई है, हम उनकी एम्बेसी कैसे खुलवा सकते हैं? उन्होंने अपनी एम्बेसी क्लोज की है पाकिस्तान में। तो फिर वो चले जाएंगे, फिर जी वापिस चले जाएंगे। तो अब हम फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ा लेंगे। बढ़ा लेंगे हम, हमारे पास चाइना ने हमें बहुत बार कहा है कि नहीं, बात सुनिए, हम लोग लेके चले जाएंगे। हमारे पास कुछ है नहीं है, हमने उनकी माननी है तो मान लेंगे, फिर कुछ कर लेंगे उनकी सुन के। अच्छा, चाइना ने हमें बहुत बार ये कहा है कि डबल पॉलिसी मत खेलो, या अमेरिका के साथ रहो या हमारे साथ रहो। अमेरिका के साथ कौन खड़ा हुआ? इनको पता अमेरिका के साथ कौन खड़ा हुआ है? हाँ कौन है? इंडियन और अमेरिकन ही है ना इकट्ठे हुए, या वो इसराइली है, अच्छा, ये इकट्ठे हैं। बाकी तो सारे हुक्मरान अमेरिका की सुनते नहीं है। वो हम किधर सुनते हैं, हुक्मरान सुनते हैं।
क्या बात है, क्या बात है। तो सर जब रशिया से हमने ऑयल लेना था तो अमेरिका की फिर यहाँ पर क्यों चली थी? इन्होंने मेरे तो ज्यादा पता ही उनकी इस वजह से उनकी क्या? उनकी सुनते हो, हम नहीं सुनते। तो ऐसे पाकिस्तान को एक मिसाल शुरू कर लेनी चाहिए ना ऐसी अच्छा कि पाकिस्तानी डॉलर करेंसी को अपग्रेड करना है हमने। सर पाकिस्तानी करेंसी कैसे आ गया है कि मुझे बताएं। जब हम लोग आप देखिए, आपको पता है रिसेंटली चाइना ने हमें ऑफर करवाई थी कि आप जो ट्रेड वगैरह है ना उन्होंने वो तो हमारी बिजली भी करेंसी ऑफर कराई थी ना, बिजली भी ऑफर कराई थी, वो भी नहीं ली। उन्होंने कहा घर को देते हैं ऐसे करके, लेकिन वो भी नहीं ली। अब गैस की सप्लाई भी कश्मीर का क्या सोचा आपने? क्या मतलब? कश्मीर कश्मीर मकबूजा पे कश्मीर के उस इतना ज्यादा है उधर, तो उधर इंडियन आके बैठे हुए हैं। हमें तो ये टेंशन है। इतने लोग आप जम्मू कश्मीर की बात करें। जो लोग मर रहे हैं ना, उनको जिंदा होंगे तो ये मसले हल होंगे। वो मर रहे हैं तो ये सर आजाद कश्मीर के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। कश्मीर, आजाद कश्मीर के बारे में आपका क्या ख्याल है? आजाद कश्मीर बहुत खूबसूरत वादी है, बड़ी प्यारी। खूबसूरत तो है, वहाँ के लोगों के साथ क्या हो रहा है? वहाँ के लोग एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, बस। रैलियां निकाल रही है, ये भी नहीं आपने देखा होगा चैनल पे। रैली तो जम्मू कश्मीर के लिए निकाल रहे हैं ना, मकबूजा। अरे भाई आपने अगर रिसेंटली उनका देखा हो तो वो कह रहे हैं हमें फैसिलिटीज नहीं दे रहे, हमने नहीं रहना यहाँ, बॉर्डर खोलो। आप एक दफा न्यूज चैनल तो ऑन करके देखें। आप देख लो, आपको जो सही लगता है। खुदा। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, लाजमी मेंशन कीजिएगा। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सो दोस्तों वीडियो खत्म हो गया। पता जी निम्रा जी कहाँ से इन कॉमेडी टाइप को पकड़ के ले आती हैं और सही से इंटरव्यू भी नहीं दे पाते। और चाइना एक ऐसी कंट्री है जो अपना सिर्फ फायदा देखती है। किसी भी देश के साथ उसका रिलेशन फ्रेंडशिप नहीं हो सकता, वो अपने फायदे के लिए ही काम करता है, चाहे वो किसी भी कंट्री के साथ अपना रिलेशन क्यों न बढ़ाना चाहता हो। हम लोग भी पहले बहुत कहते थे इंडिया चीनी भाई भाई, लेकिन हम लोग को अभी भी उस पर 1% भी विश्वास नहीं है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कभी गलवान में आए दिन वो झड़प करता रहता है, अपनी सेना को भेजता रहता है, तो हम लोगों को उस पर थोड़ा भी ट्रस्ट नहीं है। भाई आप लोग आयरन ब्रदर हो, आप लोग कहो आयरन ब्रदर, लेकिन हम लोग चाइना पे बिल्कुल भरोसा नहीं करते। चाइना सिर्फ अपने मफाद के लिए, अपने फायदे के लिए किसी भी कंट्री से ताल्लुक़ रखता है। आपके यहाँ आपके यहाँ अभी कुछ हो नहीं रहा है, कुछ आपकी इकोनॉमी एकदम डाउन है, इसलिए वो अपने एम्बेसी आपके यहाँ से बंद कर रहा है। जब आपके यहाँ कुछ होने लगेगी, आपकी इकोनॉमी बढ़ने लगेगी, तो फिर वो अपना रिलेशन धीरे धीरे बढ़ाना चालू कर देगा। और आपने तो चाइना से बहुत सारे लोन भी लिए हैं जो उसने चुकाया नहीं है, आपने उसको दिया भी नहीं है उसका लोन जो वो मांग रहा है वापस। और सीपैक कह रहे हो, सीपैक वो तुम्हारे फायदे के लिए नहीं बना रहा था, वो अपने फायदे के लिए बना रहा था, ताकि उसकी जो ट्रांसपोर्ट थी वो सीधा बाई रोड वो अपने दूसरों कंट्री तक पहुंचा सके। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो बहुत अच्छी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूं तब तक किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।